हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम प्रोड्यूसर बिहेवियर का नया पार्ट करेंगे जो कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ कॉस्ट पर रहेगा और जब तक हम कॉस्ट स्टार्ट करें तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू का सिर्फ कॉस्ट पार्ट, रेवेन्यू हम आगे करेंगे। कॉस्ट में फर्स्ट है, कॉस्ट है क्या चीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a producer to produce a commodity। कोई प्रोड्यूसर कोई ये ब्लैक बोर्ड प्रोड्यूस किया होगा, ये पेन प्रोड्यूस किया होगा, तो कोई कमोडिटी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें हर टाइप का, किसी भी टाइप का कोई भी खर्चा है जो एक्सपेंडिचर है वो हमारी कॉस्ट होगी, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। किसी भी टाइप वो हम आगे करेंगे, क्या क्या टाइप हो सकती हैं। तो हर टाइप का जो भी खर्चा उस इनकर कर सकता है, इनकर करता है प्रोड्यूसर, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट में हमारे पास फिर आगे आ जाता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट, एग्जिट, एक्सप्लिसिट मैंने एग्जिट से इसको अटैच कर दिया। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। प्रोड्यूसर का जो पैसा प्रोड्यूस करने में जो पैसा बाहर चला जाता है, कि वो पॉकेट से निकाल के पैसे बाहर दे रहा है। बाहर क्यों देगा, क्योंकि फैक्टर्स वो हायर करेगा या परचेज करेगा उनके लिए। तो एक्सप्लिसिट मैंने अटैच किया एग्जिट के साथ। एग्जिट मतलब बाहर, बाहर जो पैसा देता है। दीज आर एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर बाय ए प्रोड्यूसर ऑन परचेजिंग और हायर ऑफ इनपुट्स। अगर इनपुट्स को परचेज करता है या हायर करता है वो हमारा होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट मतलब अंदर, एग्जिट बाहर, उसका उल्टा इम्प्लिसिट अंदर, मतलब जो प्रोड्यूसर खुद की जो सोर्सेज हैं उन पर जो खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। क्या है, एस्टिमेटेड या इम्प्यूटेड वैल्यूज ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर हिमसेल्फ। अगर ओनर खुद के जो सोर्सेज हैं या इनपुट्स हैं वो सप्लाई करता है किसी चीज के प्रोडक्शन करने में, तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है कि अगर ये कोई शॉप है, अगर इसको हम रेंट पे देते हैं तो हमें 5000 पर मंथ इसका रेंट मिलेगा। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है कि मैं इसको रेंट पर नहीं दूंगा, इसमें मैं अपनी शॉप चलाऊंगा, अपना काम करूंगा और इसी शॉप को यूज करूंगा। चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे कुछ सेल परचेज का है, तो इसी को कर रहा है। तो अब इसके लिए उसको रेंट देना पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर यही शॉप वो कहीं से रेंट पर लेता या अपनी शॉप को रेंट पर देता तो उसको 5000 रुपए मिलते, और अगर वो इसी को हायर करता, रेंट पर लेता, तो 5000 रुपए उसको देने पड़ते। लेकिन अब इसकी खुद की शॉप है तो वो रेंट नहीं दे रहा, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेड, इसको इम्प्यूटेड रेंट बोलेंगे। तो इसमें क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू, जो भी सोर्स रिसोर्स हैं, इनपुट्स हैं, वो ओनर अपने लगा रहा है तो उसको पे तो नहीं करना होता किसी को, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होगी, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसकी अपनी अंदर की कॉस्ट। अब शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, जैसे हमने किया है शॉर्ट छोटा,
जो शॉर्ट पीरियड के अंदर फर्म को इनकर करनी पड़ती है। शॉर्ट पीरियड क्या बताया था कि जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, कि सारे फैक्टर चेंज नहीं होते, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करें तो उसको शॉर्ट रन पीरियड बोलते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर जो कॉस्ट फर्म इनकर करेगी उसको शॉर्ट रन कॉस्ट बोलते हैं। अब शॉर्ट रन में हमारा फर्स्ट है टोटल कॉस्ट। इट इज द सम टोटल ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये शॉर्ट रन में ही होंगी, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो जो कॉस्ट फिक्स्ड फैक्टर पर आएगी उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे, जो वेरिएबल पर आएगी उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, या वेरिएबल कॉस्ट भी कई बार बोल देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ही चीज है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट बोलें तो वो मतलब यही है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड क्या होगी? टीएफसी। दीज आर द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। आउटपुट चेंज होता रहे, कुछ भी इंक्रीज हो, कुछ भी डिक्रीज हो, जीरो हो, लेकिन जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती, उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। जैसे अगर हमने ये बात की थी रेंट, अगर कोई भी हमने प्लॉट ऑन रेंट ले लिया प्रोडक्शन के लिए, तो क्या प्रोड्यूसर ये कहेगा कि आपका प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आप रेंट मत दो, या आप तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं जी, अब 10,000 की जगह मेरा 30,000 रेंट कर दो? नहीं, वो रेंट है वो स्टार्टिंग में फिक्स हो जाएगा, चाहे हमारी प्रोडक्शन हो या ना हो, बहुत ज्यादा हो बहुत कम हो, कुछ भी हो, रेंट हमारा फिक्स रहेगा। या अगर हमने पैसा उधार ले रखा तो इंटरेस्ट, वो भी नहीं कहेगा। तो ऐसी कॉस्ट, मशीनरी पर जो पैसा लगा दिया, मशीन सेम रहेंगी। तो ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज के साथ चेंज ना हो, एग्जाम्पल हमारा रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है, उसको हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। और इसको और किस नाम से बोला जाता है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट। टीएफसी का दूसरा नाम क्या होगा? सप्लीमेंट्री या ओवरहेड कॉस्ट। इसके बाद है टोटल वेरिएबल विथ चेंजेस डायरेक्टली विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट के साथ डायरेक्टली, मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगी, कम होगा तो कम होगी, डायरेक्टली आउटपुट के साथ जो चेंज होती हैं उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे वेजेस, रॉ मटेरियल कॉस्ट, वेजेस जो हम टेम्परेरी वर्कफोर्स रखते हैं, और जो परमानेंट है वो इसमें आएगा। परमानेंट एम्प्लॉय का जो वेजेज आएगा वो आएगा हमारा फिक्स्ड में, लेकिन जो वेजेज हैं जो टेम्परेरी हैं, कि आउटपुट बढ़ गया तो ज्यादा एम्प्लॉय लगा लो, ज्यादा लेबर लगा लो, तो उनका वेजेज। रॉ मटेरियल, अगर हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदते, तो कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल, जीरो। अगर हमारी 100,000 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं तो हमारा जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो जो कॉस्ट आउटपुट के साथ डायरेक्टली चेंज हो उसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं।
इसके बाद ये है जी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कि एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट होगी। तो अगर हम इसका भी बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करी है, दैट इज एवरेज पर यूनिट। अब इसके भी दो पार्ट हैं, इसी से ही ये और ये, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल। एवरेज फिक्स क्या होगा? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट थी उसकी पर यूनिट कॉस्ट। कि अगर हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट 1000 है और यूनिट हम 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1000 अपॉन 10, तो ये हमारी ये हो जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, हो जाएगी TFC अपॉन क्यू या FC अपॉन क्यू, बात एक ही है, फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। और एवरेज वेरिएबल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, जो हम वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, दैट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू TVC अपॉन क्यू या VC अपॉन क्यू, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और थर्ड है हमारी मार्जिनल। मार्जिनल स्टार्टिंग में मैंने बताया था एडिशन ऑफ वन। अब कॉस्ट है, कॉस्ट प्रोड्यूस करने में लगेगी, तो क्या है? इट इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या ऐड हुआ? जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि हम 5th यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस 5th की वजह से टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ी? 2 रुपये बढ़ी, 4 रुपये, 10 रुपीज, वट एवर इट इज। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? MC ऑफ N, TC ऑफ N, टोटल कॉस्ट ऑफ N, उसमें से प्रीवियस माइनस कर देंगे TC ऑफ N माइनस 1। 5th की निकालनी है हमने MC, तो 5th माइनस 4th की जो कॉस्ट होगी वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इनका डायग्राम कैसे बनता है, तो आप एक बार ये नोट करो और फिर हम करते हैं डायग्राम। तो अब हम देखते हैं डायग्राम्स। हमारा TC क्या है? TFC प्लस TVC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यूनिट हम कुछ भी प्रोड्यूस करें, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा। ये अगर 100 रुपीज है तो 1, 10, 10, 20, 30, 50, 100 कितने भी यूनिट प्रोड्यूस करें तो 100 रुपीज ही रहेगा। तो इसलिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज होगी। अगर 0 आउटपुट है तो हमें लेबर की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हम टेम्परेरी रखेंगे, रॉ मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होगा 0 से और ये आगे इंक्रीज होता जाएगा। इसके बाद है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? TVC और TFC का एडिशन। तो ये 0 है वेरिएबल और ये 100 है, तो 0 आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 100। इसलिए ये TFC जहां से स्टार्ट है वहां से हमारा वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट है। 1 पर ये 10 है और ये 100, तो कितनी हो जाएगी? 110। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वही सेफ रहेगी हमारी टोटल कॉस्ट की, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी हमारी FC फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो ये गैप है दिस इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट। तो
सेम जो स्लोप हमारी वीसी की होगी वही हमारी टीसी की होगी, टोटल कॉस्ट की। इसके बाद था एटीसी, एवरेज फिक्स्ड प्लस एवरेज वेरिएबल। एवरेज फिक्स्ड 100 है, 100/1 100, 100/2 50, 100/3 33, 100/4 25। तो क्या है, ये कम होती जाएगी। एवरेज कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी, ये जाएगी, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, ना टच करेगी। क्यों? क्योंकि कितना भी आउटपुट हो जाए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है, तो उसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो नहीं हो सकती। तो इस केस में हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोप होगी, लेकिन ये नीचे जा रही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी यू शेप की होती है, पहले कम होगी फिर ऊपर जाएगी। और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों का समेशन, सम। एएफसी और एबीसी, इसका सम होगा। तो इसलिए जो स्टार्टिंग है वो एएफसी और एबीसी से ऊपर जा रही है, ऊपर से स्टार्ट हो रही है, और ये भी हमारी यू शेप होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट। इसके बाद है मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप। अब इसमें क्या है कि एसी या एमसी या एबीसी ये हमारी यू शेप की हैं, थोड़ी ऊपर नीचे। तो यू शेप का रीजन क्या है, कह रहे हैं कि एसी एमसी और एबीसी यू शेप की होती है। तो यू शेप के लिए क्या कारण है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसे होगा कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, और फाइनली डिक्लाइन। इसमें क्या था कि हम 5 रुपए की कोई खरीदते हैं तो 10, 15, 20 इस तरह हमारा आउटपुट बढ़ेगा, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट्स। और इसमें अगर हम करते हैं तो ये होता था 20, 18, 16 इस तरह बढ़ रहा है लेकिन कम, और यहां डिक्लाइन माइनस में। अब ये चीज हमें ज्यादा आउटपुट देती जा रही है सेम रेट की, तो क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कॉस्ट इसमें कम हो जाएगी। यहां मिनिमम पर जाकर और फिर ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमारी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें आउटपुट में पहले इंक्रीजिंग रिटर्न देता है तो कॉस्ट हमारी डिक्रीजिंग हो जाएगी, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न देता है तो कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक सिंपल है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि भाई एसी एमसी और एबीसी किसी के बारे में पूछे इज यू शेप्ड, हमें बताना है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर ये 3 मार्कर क्वेश्चन में आता है तो ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन
जब इंक्रीजिंग रिटर्न है तो कॉस्ट हमारी डिमिनिशिंग होगी, फिर हमारा मिनिमम पॉइंट आ जाएगा, और डिमिनिशिंग रिटर्न है तो कॉस्ट हमारी इंक्रीजिंग हो जाएगी। अब इसमें आता है कि रिलेशन बिटवीन एमसी एंड एसी, या आ जाए एबीसी, बात एक ही है। इसमें हमारा 3 पॉइंट होगा। पहले MC इज लेस देन AC, ये यहां पर MC इज लेस देन AC, तो क्या होगा कि AC विल कम डाउन, जैसे हमारी MC फोल्ड करती है, क्योंकि जो MC है दैट पुल डाउन AC, ये MC AC को नीचे लाएगी। सेकंड है MC स्टार्ट्स राइजिंग बिफोर AC, MC ने यहां से राइज करना शुरू कर दिया, लेकिन ये अभी भी डाउन चल रही है। थर्ड है when MC इक्वल टू AC, क्या होगा, AC इज मिनिमम। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो उस टाइम पर AC मिनिमम होगा। तो इसलिए जब हम फिगर बनाएंगे तो MC हमने ऐसे नहीं करना है, या MC हमने ऐसे नहीं करना है। जो मिनिमम पॉइंट है उस पॉइंट पर हमने मिनिमम पॉइंट मार्क कर लो, उस पॉइंट पर हमारी MC ऊपर जाएगी। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। When MC is equal to AC, AC is minimum. फोर्थ है when MC is more than AC, यहां से MC ज्यादा है तो AC starts rising। क्यों? क्योंकि MC AC को ऊपर की तरफ पुल करेगी। तो इसी तरह अगर ABC आ जाए तो इसकी जगह हम ABC लिख देंगे और कुछ नहीं है, यहाँ इसकी जगह ABC लिख देंगे। सेम रिलेशन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विद MC और एवरेज कॉस्ट विद MC। ये 4 पॉइंट हैं, ये हमारे मार्जिनल कॉस्ट के हैं। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आता है 3 मार्क्स का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्ट के जो न्यूमेरिकल होंगे उन्हें करेंगे। थैंक यू।